जिसका आदि ना अंत, और जो तुम्हारे काम को उसका कर लियो साधन, जो आपके जीवन में बदलाव लाए, आपके विचार को बदल दे, वो आपके लिए वाणी सार्थक है। अन्यथा गुरु प्रेमियों, मानव का जो ये दिमाग है, पता नहीं इसके अंदर कितने नाना प्रकार के विचार रहते हैं। विचारों की ये खान है, और जब इसके अंदर इतने विचार भर जाते हैं तो वे बाढ़ गिरने शुरू हो जाते हैं। उसी को आप फिर पागल कहना शुरू कर देते हो। देखा होगा आपने, बहुत से आदमी दीवार से बात कर लिया अपनी, कोई सुनना भी ना चाहे, सब पकड़ कर बोलना शुरू कर देंगे, अपने आप बड़बड़ाते रहेंगे। तो ये सब इतने विचार हैं, अगर इन विचारों को बदल दिया जाए, विचारों में परिवर्तन ला दे, वही वाणी सार्थक है। तो गुरु प्रेमियों, इस वाणी के माध्यम में उन्होंने ये दर्शा दिया कि अपने पीर के प्रति कितना लगनशील और कितना अटूट होना चाहिए एक साधक को, जो मीरा ने अपनी वाणी में कहा है। एक संत हुए, अरस्तु नाम का संत हुआ एक यूनान के अंदर। यूनान के अंदर एक संत हुआ, उनका नाम था अरस्तु। और जो अरस्तु गुरु हुए, वे सिकंदर के गुरु हुए। तो घास काट रही। सिकंदर वो जिसने पूरा जहां जीत लिया था। सिकंदर ने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा। की आवाज है इसमें तो। उनके गुरु अरस्तु नाम के एक सूफी संत हुए, जिसको इतिहास का जनक नहीं बताया गया। 300 ईसा पूर्व अरस्तु यूनान के अंदर हुए हैं, जो सिकंदर के गुरु हुए। जब सिकंदर ने हार का मुंह नहीं देखा, सारा जहां उसके सामने घुटने टेक गया, सब हार गए उसके सामने। तो उनके गुरु कितने महान और कितने तार्किक होंगे। एक समय की बात, अरस्तु चले जा रहे थे, तो एक दरिया के किनारे को निकल रहे थे। तो दरिया के किनारे एक व्यक्ति एक छोटा गड्ढा खोदकर और एक छोटी चम्मच से जल भरता दरिया से, और उस गड्ढे में डाल देता। काफी देर से कार्य देख रहे अरस्तु खड़े होकर, वो व्यक्ति एक चम्मच भरता दरिया से और उस गड्ढे में डाल देता। तू दी अपनी गाड़ी। काफी देर हो गई अरस्तु को देखते हुए। अरस्तु ने कहा, नुकरे भाई मुसाफिर, कहने तो मैं नहीं चाहता, और ना मेरा विषय है तुम्हारी किसी बात पर तर्क करने का। बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जो आप इस दरिया से चम्मच भरते हो और इस गड्ढे में डाल देते हो, ये क्या कर रहे हो आप? और वैसे मुझे तुम्हारी इस क्रिया से कुछ लेना देना भी नहीं है। मेरी जिज्ञासा हुई, मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी चमची ले रखी आपने, दरिया से भरते हो, गड्ढे में डाल देते हो। वो व्यक्ति कहता है, मैं इस दरिया को इस गड्ढे में उलटना चाहता हूँ। इस दरिया को मैं इस गड्ढे में उलटना चाहता हूँ। और अरस्तु कहता है, इतने बड़े विशाल सागर को एक छोटी चम्मच से इस गड्ढे में कैसे उलट दोगे आप? ऐसे तो जीवन बीत जाएगा, अनेकों जीवन बीत जाएंगे, बार बार जीवन लेते रहोगे, सदियां बीत जाएगी, आप इतने बड़े विशाल सागर में एक छोटे गड्ढे में नहीं समा पाओगे। वो व्यक्ति कहता है अरस्तु को, देखो जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर रहे हो, तुम अलग कुछ नहीं कर रहे, तुम अलग से कुछ भी नहीं कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर रहे हो। अरस्तु कहता है, ये क्या बात हुई भाई? देखो हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वही आप कर रहे हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो पूरे संसार का मालिक है, तुम उसकी खोज में निकले हो, उसकी प्राप्ति करने के लिए निकले हो, और आप अपने छोटे से माइंड में आप उसे संभाल लेना चाहते हो। सही आ रही लगा बेटा। और वही मैं कार्य कर रहा हूँ, सागर को उस गड्ढे में लाना चाहता हूँ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसा हो नहीं सकता, जो पूरे कायनात का, पूरे संसार का परमात्मा है, तो आपसे छोटे से माइंड में वो कैसे आएगा? और वो जो मेरा गड्ढा है वो आपके दिमाग से बड़ा है, और जो परमात्मा है उससे मेरा दरिया छोटा है, तो मैं तो ला सकता हूँ। तो यहाँ बोध उत्पन्न होता है अरस्तु को। तो गुरु प्रेमियों, कहने का ये भाव है, जिसकी तलाश है, जिसकी खोज है, जरूरी होता है उसका आभास करना।
जरूरी हो जाता है उसके आभास में अपने अंदर समेट लेना। पहचान होती है। ये गुरु रविदास जी के समझने की कोशिश करो। एक साधक के प्रति एक साधक अपने साधना को किस प्रकार से दरखास्त है इस वाणी के अंदर, ये मूल शब्द है गुरु जी का। ध्यान से सुनेंगे आप सभी। क्या करें?